हो गया सबका? किसका हो गया? कोमल कह रही है उनका हो चुका है। और नितिश, त्रिलोक एंड विक्रांत, आप लोगों ने किया? मैम कर रहा हूँ। अभी कर रहे हो? नहीं मैम, सुबह से ही कर रहा हूँ। तो हो चुका आपका कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन? अभी नहीं हुआ? आधा हुआ है। ओके, तो मतलब कर लोगे? जी। नितिश, त्रिलोकी, आपने किया? हाँ जी, देखिए अगर आप आंसर्स नहीं करेंगे तो मैं भी पढ़ाना छोड़ ही देती हूँ फिर। क्लास ले रहे हो तो आंसर्स तो देने पड़ेंगे ना भाई। क्वेश्चन करूंगी, आंसर्स आप लोग देंगे तो ये मुझे पता चलेगा कि आप लोगों का लेवल क्या है और आपको कितने अच्छे से चीजें समझ में आ रही है। अगर आप लोग आंसर्स ही नहीं देंगे तो भाई मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं जो मुझे ये पता चल जाए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आपको कितना समझ में आया है। तो भाई एक्टिव होना बहुत जरूरी होता है हर स्टूडेंट के लिए क्लास के अंदर। अगर आप लोग एक्टिव नहीं होंगे देन आई कांट हेल्प यू। ठीक है, तो एक्टिव होना जरूरी है। नेक्स्ट टाइम से अगर कोई काम दे रही हूँ ना तो सिर्फ यस या नो करने से काम नहीं चलेगा, आप लोग वो फाइल मेरे साथ शेयर भी करेंगे। ओके, तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन आप लोगों को भी छोड़ रही हूँ, मैं नहीं करवाऊंगी उसको, आप लोग खुद से करोगे। और इस हफ्ते करने के बाद वो फाइल मेरे साथ आप ग्रुप में शेयर करेंगे। जो भी काम मैंने अब से देना है आप लोगों को करने के लिए, आई वॉन्ट दैट फाइल इन द ग्रुप। और मैं देखूंगी कि किसके स्टूडेंट का है। मैंने एक एक्सेल फाइल बनानी है जिसमें मैं आपके मार्क्स लिखती रहूंगी। क्योंकि मैं मार्किंग करने वाली हूँ, डिपेंडिंग कितने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हो, कितने नहीं कर रहे हो, कितना काम दे रहे हो मुझे करके या नहीं दे रहे हो। और यही सारे मार्क्स मैंने उठा के मैनेजमेंट को दे देने जब वो आपका सर्टिफिकेशन इशू करेंगे। ओके, तो आज के लिए छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट वीक से, मतलब ये कह लीजिए कि इस हफ्ते आप लोग मेरे को आज और कल का काम शेयर करेंगे। आफ्टर दैट जो भी क्लास में मैं करवाऊंगी, जो भी मैं काम दूंगी वो होना चाहिए सभी का। ओके, चलिए तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे काम ये करते हैं कि आप लोगों को मैंने डिपेंडेंसी इंजेक्शन समझाया था कि क्या होता है, कैसे यूज होता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अलावा हम यहाँ पर इसी का एक और फीचर भी समझते हैं। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि देखो अभी मैंने क्या कहा था आपको कि मैं आपको मैन्युअली सिखा रही हूँ कि कैसे यूज कर। अब अगर मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे इसको ऑटो वायर करना है। तो ऑटो वायरिंग क्या होती है, कैसे काम करती है आपके प्रोजेक्ट में, हमें मेनली वो देखना है। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको थोड़ा सा ऑटो वायरिंग के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, तो ऑटो वायरिंग फीचर काम कैसे करता है और इसका यूसेज क्या होता है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। सो ऑटो वायरिंग क्या करता है, दिस फीचर is used to inject dependency into object implicitly। तो मतलब अगर आप इसको आउटर लेवल से देना चाहते हो, आप नहीं चाहते क्लास में कोई चेंजेस हो, तो आप इसको इम्प्लिसिटली ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली ये क्या करता है, इट इंटरनली यूजेस सेटर और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ये अपने आप से ही कंस्ट्रक्टर या फिर सेटर इंजेक्शन का यूज करता है जिससे कि ऑटो वायरिंग अप्लाई हो जाती है। मतलब आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ऑब्जेक्ट देना है, अपने आप ही ऑटो वायर कर देगा। उसके लिए हमें बस एक दो कीवर्ड्स लगाने और कुछ नहीं करना। सो ऑटो वायरिंग जो है, एक बात ये बात ध्यान में रखनी है आप लोगों को कि ऑटो वायरिंग कांट बी यूज्ड विद प्रिमिटिव एंड स्ट्रिंग वैल्यूज। तो आप इसको कभी भी किसके साथ यूज नहीं करोगे, ऑटो वायरिंग को प्रिमिटिव और स्ट्रिंग वैल्यूज के साथ नहीं यूज नहीं करोगे।
तो अगर आप लोग यहाँ पे ऑटो वायरिंग यूज करते हो तो इसका फायदा ये होगा कि आपको ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा और आपका काम ज्यादा इजीली हो जाएगा। तो देखो, अगर हम यहाँ पे ऑटो वायरिंग यूज कर लेते हैं तो देयर आर मेनली थ्री मोड्स थ्रू विच ऑटो वायरिंग कैन बी यूज्ड। पहला होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बाय नेम करते हैं। बाय नेम का मतलब है कि आप एक नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑटो वायरिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये इंजेक्ट करता है, तो हम बोल सकते हैं कि इट इंजेक्ट्स द डिपेंडेंसी बाय या फिर अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द बीन। जो भी नाम होगा बीन का, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, आपके लिए डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी ये यूज कर रहा है तो ये सेटर मेथड की हेल्प से काम करेगा। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो आता है वो आता है बाय टाइप। तो बाय टाइप क्या करता है, इट इंजेक्ट्स द डिपेंडेंसी अकॉर्डिंग टू द टाइप। टाइप का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट टाइप। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं, क्लास टाइप भी नहीं बोलते, ऑब्जेक्ट टाइप। किस टाइप का ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ द बीन या ऑफ द, चलो बीन ही देते हैं, जैसे बीन का मतलब क्लास ही आ जाए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बाय नेम भी ले सकते हैं, बाय टाइप भी ले सकते हैं। इसी का एक चौथा ऑप्शन है, देखो मेनली तो ये तीन तरह के होते हैं मोड्स, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा मोड्स भी दे रखे हैं, वो भी देखेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ऊपर के दोनों ऑप्शन सेटर के अकॉर्डिंग चलेंगे। बीन का टाइप मतलब क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, ओके। बीन का टाइप में ऑब्जेक्ट उसका बनता है और क्लास नहीं बनता। तो बीन का टाइप जो होगा मतलब क्लास का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कंस्ट्रक्टर देखते हैं। तो अगर आप लोग इसको इंजेक्ट करना चाहते हो तो एक ऑप्शन और क्या है, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर मोड क्या कहता है, दिस मोड इंजेक्ट्स द डिपेंडेंसी बाय कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर। ऊपर के जो दो मेथड्स हैं वो क्या करते हैं, सेटर मेथड्स को कॉल करके काम करते हैं। कंस्ट्रक्टर वाला क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल करके काम करेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कंस्ट्रक्टर को क्लास को यूज करके इसका इस्तेमाल करना। ऐसे ही चौथा एक ऑप्शन आता है नो, मतलब आपको कोई डिपेंडेंसी इंजेक्ट नहीं करानी, ऑटो वायरिंग मोड को क्या करना है, डिसेबल करना है। तो बेसिकली जो नो वाला मोड है ना, ये क्या है, डिफॉल्ट भी है। इट इज द डिफॉल्ट मोड ऑफ द या ऑफ ऑटो वायरिंग। इट मीन्स नो ऑटो वायरिंग इज बीइंग डन, ठीक है। और इसके अलावा एक ऑप्शन और आती है, लेकिन ये ना डिस्कार्ड हो चुकी है स्प्रिंग 3 से, लेकिन फिर भी मैं लिख पा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बोलते थे ऑटो डिटेक्ट। तो ऑटो डिटेक्ट क्या करता था, खुद से ही वैल्यू को डिटेक्ट कर लेता था, बट ये क्या है, इट इज डेप्रिकेटेड सिंस स्प्रिंग 3। तो इसको अब हम यूज नहीं करते, इसलिए मैंने तीन मोड करे थे, क्योंकि नो और ऑटो डिटेक्ट तो ना के बराबर ही है। बाकी आपका बाय टाइप, बाय नेम, कंस्ट्रक्टर आ जाता है, ठीक है। तो इन तीनों को हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, ऑटो वायरिंग को एक्सेस करवाना है, तो इसे एक्सेस करने का क्या तरीका रहेगा हमारी क्लासेस के अंदर, एक बार हम वो देख लेते हैं और फिर इसी के अकॉर्डिंग अपना प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ऑटो वायरिंग अगर हमें यूज करनी है अपने प्रोग्राम्स में, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बना देते हैं ऑटो वायरिंग के लिए। तो मेविन का प्रोजेक्ट ले लेते हैं और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देंगे
यहाँ आते और ये लेंगे org.apache.maven.archetypes। तो इसमें हम ले लेते हैं क्विक स्टार्ट। यहाँ पे लेंगे ऑटो वायरिंग डेमो। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोजेक्ट आ जाएगा। बेसिकली आप लोगों ने जैसे यूज किया था एग्रीगेशन, एग्रीगेशन में क्या होता था, एक क्लास के पास दूसरी क्लासेस के ऑब्जेक्ट होते थे, राइट, एज अ वेरिएबल्स। तो अगर आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो आता है ना, जो कि हमने देखा भी है, आ ही रहा है कई जगहों पर, तो ऐसे में हम ऑटो वायर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑटो वायरिंग को यूज करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, डिपेंडेंसीज लगा देते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, डिपेंडेंसीज लगाते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर से pom.xml ले लेते हैं और स्प्रिंग कोर और कॉन्टेक्स्ट को लगा देते हैं। तो स्प्रिंग कोर और कॉन्टेक्स्ट यहाँ ले लीजिए, सेव कर देते हैं इसको और फिर से क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद इसके src में, जावा में आ जाओ, com.files में कंट्रोल एन करते हैं और यहाँ पे हम एक क्लास बना देते हैं। क्लास जो बन रही है इसका नाम लेट्स सपोज हमने क्या रख दिया, इसमें एम्प्लॉय रख दिया, या फिर चलिए स्टूडेंट रख देते हैं। तो स्टूडेंट क्लास मैंने यहाँ पे बना दिया और स्टूडेंट के अंदर हमने कुछ वैल्यूज को लिया। अब देखो, हो सकता है कि हम यहाँ पर जो क्लासेस बनाए उनके अंदर इस बार मैं इसमें कंप्लीट एग्रीगेशन का यूज करने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक तरह क्लास बनाने वाली हूँ, पर्सनल रिकॉर्ड। तो ये मैंने एक ले लिया प्रिमिटिव टाइप, क्योंकि ये प्रिमिटिव पे तो चलेगा नहीं, नॉन प्रिमिटिव पे चलेगा, दैट्स व्हाई मैं ये ले रही हूँ। तो प्रिमिटिव टाइप में पर्सनल रिकॉर्ड ले लेते हैं और क्या लेते हैं, मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। तो दो हमने यहाँ पे क्लासेस बना ली है और दोनों क्लासेस के लिए हम क्या बना देते हैं, वैसे भी इसमें सेटर इंजेक्शन का यूज होना है, तो ऑल्ट शिफ्ट एस करके हम क्या करेंगे, जनरेट करते हैं गेटर सेटर, क्योंकि जो पहले के दो टाइप है वो क्या यूज करेंगे, सेटर इंजेक्शन का यूज करेंगे, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर सेटर इंजेक्शन लगा रहा हूँ। एंड ऑल्ट शिफ्ट एस करके इसका टू स्ट्रिंग भी ले लेते हैं। चलो टू स्ट्रिंग बाद में लेंगे, क्योंकि ना अभी हो क्या रहा है, क्योंकि ये क्लासेस पे एरर दिखा रहा है ना, इसलिए वो भी ज्यादा वैल्यू नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले तो क्लास बना लेते हैं, तो क्रिएट कर लेते हैं पर्सनल रिकॉर्ड और साथ के साथ क्रिएट कर देते हैं मार्क्स। तो दोनों क्लासेस बन गई आपकी। अब इसके बाद पर्सनल रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। पर्सनल रिकॉर्ड में आकर हम कुछ प्राइवेट वेरिएबल्स ले लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग SID, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम एंड प्राइवेट स्ट्रिंग फोन डाल देते हैं। तीन रिकॉर्ड्स डालते हैं इसमें, ठीक है। और इसके बाद इनके भी सेटर्स लगा देते हैं और गेटर्स लगा देते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर देते हैं और जनरेट करा देते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास ये वाले ऑप्शंस आ गए और इसी के साथ साथ में इसका टू स्ट्रिंग भी ले लेते हैं और सेव कर देते हैं। सेम काम मार्क्स में आके कर लेते हैं। मार्क्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसमें मार्क्स के लिए क्या लगाएंगे, एक तो ले लेते हैं प्राइवेट इंट इंग्लिश। इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा ऐसे ही, हिंदी, मैथ्स, SST, साइंस, ये मैं 5 सब्जेक्ट डाल देती हूँ। फिर इन सबके गेटर सेटर्स लगा देते हैं। तो सिलेक्ट ऑल करके जनरेट और शिफ्ट टेस्ट करके जनरेट टू स्ट्रिंग।
तो ये दोनों क्लासेस रेडी हो गई। अब आते हैं स्टूडेंट के पास में। स्टूडेंट के अंदर जाके भी और शिफ्ट टेस्ट करके जनरेट कर देते हैं टू स्ट्रिंग। तो दोनों के टू स्ट्रिंग आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो काम था बेसिकली वो कंप्लीट हो गया। हमारी क्लासेस बन चुकी हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं जिसकी हेल्प से हम अपना काम करवा। अब यहाँ पर हमारे पास देखो ऑटो वायरिंग में ऑप्शन क्या है कि हम लोग यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, बाय नेम भी कर सकते हैं और बाय टाइप भी कर सकते हैं। अगर मैं किसका यूज कर रही हूँ, सेटर इंजेक्शन का यूज कर रही हूँ, और वो भी किस मोड में, ऑटो वायरिंग मोड में। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कॉन्फिग फाइल बनानी है। कॉन्फिग फाइल को एसआरसी में, जावा में बनाते हैं और यहाँ पे आके एक्सएमएल फाइल लेते हैं और यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं config.xml। देखो नाम कुछ भी रख सकते हो, जरूरी है कि हमेशा कॉन्फिग ही रखना। तो आपको जैसे अंडरस्टैंडिंग है वैसे रखो, बस एक्सएमएल फाइल होनी चाहिए। तो config.xml फाइल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, शुरू शुरू का जो कोड था वो चाहिए। तो इसको भी हम कहीं से भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कोड को यहां से ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे से क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बीन स्टैक बन गया, मेन वाला। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर बीन क्लास बनानी है। ठीक है, तो बीन की जो डेफिनेशन आएगी ना, लेट्स सी दैट नो। सबसे पहले मैं यहाँ पर बीन बना रही हूँ किसके लिए, पर्सनल इन रिकॉर्ड के लिए। तो हम यहाँ पे इसका नाम PR कर देते हैं और इसका जो क्या रखना है, हमें बीन का आईडी तो रख दिया, क्लास लगा देते हैं। क्लास की जो वैल्यू है वो क्या रखनी है, पर्सनल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग रखनी है। तो पर्सनल रिकॉर्ड के लिए यहाँ आते हैं और इसे सिलेक्ट करके इसका क्वालिफाइड नेम ले लेंगे और इसको config.xml में लगा देंगे। ठीक है, तो जब आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, अब देखो इसके पास तो कोई प्रिमिटिव टाइप ही है, नॉन प्रिमिटिव तो कोई भी नहीं है। तो इसलिए इसको किसकी जरूरत नहीं है, इसको ऑटो वायरिंग की जरूरत नहीं है। तो हमने सिर्फ क्या बनाया, क्लास बनाया। डिफॉल्ट वैल्यू में नहीं दे रही इस बार, अभी मैं सिर्फ बीन क्रिएट करके छोड़ रही हूँ। वैल्यू हम मैन्युअली सेट करवाएंगे। ठीक है, मतलब बाद में करवा लेंगे। तो हम ऐसे भी बनाकर बीन छोड़ सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर बीन आईडी, दूसरी बीन मैंने बनाई मार्क्स करके। तो यहाँ पे हमने क्लास लिया, मार्क्स की क्लास में गए, मार्क्स को हमने क्या किया, कॉपी किया, क्वालिफाइड नेम config.xml में आ गए, यहाँ पे आके इसको सेट कर दिया और इसको क्लोज कर देंगे। तो दोनों की दोनों बीन्स तैयार है, पर्सनल रिकॉर्ड के लिए भी और मार्क्स के लिए भी। अब इसके बाद हम अपनी तीसरी बीन बनाएंगे, किसके वाली, स्टूडेंट वाली। तो ST1 कर देते हैं इसको। अब अगर मेरे को student1 बनाना है और student1 को मुझे क्या देना है, ऑटो वायरिंग देना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो हम आईडी बनाते हैं, फिर एज यूजुअल सबसे पहले तो क्लास बनाएंगे यहाँ पे। तो जो भी क्लास है उसका क्वालिफाइड नेम आपका यहाँ आना चाहिए। तो क्लास का जो नाम है इसको कॉपी कर लेते हैं, क्वालिफाइड नेम, और इसे भी config.xml में क्लास में लगा देते हैं। ठीक है, और अब बस आपको पता है करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको एक टैग लगाना है, ऑटो वायर। ओके, बाय मिस्टेक ये कैंडिडेट आ गया। तो ऑटो वायर नॉर्मल वाला लेना है। तो ऑटो वायर लेंगे और इसके अंदर हम क्या देंगे, बाय नेम। अच्छा देखो यहाँ पर ना एक चीज आपको बस ये ध्यान में रखनी है, जब आप लोग ऑटो वायरिंग कर रहे हो, ठीक है, ऑटो वायरिंग करते वक्त अगर मैं बाय नेम कर रही हूँ तो आपके इस ऑब्जेक्ट का नाम किसके साथ मैच करना चाहिए, स्टूडेंट क्लास के वेरिएबल से मैच करना चाहिए। ये ध्यान में रखना है। मतलब जो नाम यहाँ दे रखा है PR और मार्क्स, वही नाम इनके बीन के आईडी बनने चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखना, इसीलिए बाय नेम वर्क करेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, जो नाम यहाँ मिलेगा ना, इस वाले नाम की बीन को ढूंढेगा। आया समझ में? तो हमें बस क्या करना है, ऊपर वाले का नाम तो ठीक लिखा था, इसका नाम हम ठीक कर। तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले वो PR नाम की बीन ढूंढेगा, उसको यहाँ मिल जाएगी, वो अपने आप ऑटो वायर कर लेगा। फिर वो किसको ढूंढेगा, मार्क्स नाम की बीन को ढूंढेगा, वो उसको यहाँ मिल जाएगी, उसको भी ये ऑटो वायर कर देगा। तो ये होता है बाय नेम। आया समझ में? तो बाय नेम अगर तुम कर रहे हो ऑटो वायर, तो आपको कोई भी वैल्यू डिफाइन करने, मतलब रेफरेंस बीन वगैरह हम जो दे रहे थे, कुछ भी लेने की जरूरत है।
ऑटोमेटिकली करेगा हमारे, तो इजी हो गया काम। लेकिन मैंने वो इसलिए सिखाया क्योंकि वो भी जरूरी था, आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज्यादातर वैसे हम ऑटो वेयरिंग ही लगाते हैं, लेकिन ये वाली भी नहीं लगाते, एनोटेशन में लगा देते हैं। ठीक है, तो वो भी सिखाऊंगी एनोटेशन कैसे लगानी है और कहाँ लगानी है। तो फिलहाल ऑटो वायरिंग करनी है, और ऑटो वायरिंग में हमने क्या लिया है, बाय नेम। अगर बाय नेम ले रहे हो तो जो बीन का आईडी है वो किसको मैच करना चाहिए, क्लास के अंदर जो आपने इसका ऑब्जेक्ट का नाम बनाया है। ओके, तभी ये ढंग से काम करेगा, अदरवाइज एरर दे देगा। इसको बीन मिलेगी, एरर दिखाएगा कि बीन नॉट फाउंड विद दिस मेथड। तो आप लोगों को इस बात का बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद क्या करते हैं, ऐप डॉट जावा में आते हैं, इसको वापस लगा देते हैं यहाँ पे, और क्या ओपन कर लेते हैं, ऐप डॉट जावा। अब यहाँ पे आकर हमें क्या बनाना था, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू XML, ये था ना क्लास पाथ XML कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर आप क्या दे देंगे, config.xml। तो ये तो आपकी फाइल आ गई। अब जब ये फाइल आ गई तो आपको बस क्या करना है, स्टूडेंट की बीन को एज यूजुअल गेट करना है। तो S1 कर देते हैं, और S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट कर देते हैं। एक काम और करना एक्सपेरिमेंट के लिए, बिना ऑटो वायर करके देखना क्या होता है, एरर आता है कि प्रोग्राम चलता है। वो चलो मैं यहीं पे दिखा दूंगी, अभी 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, पहले हम ऐसे चलाते हैं सीधे तरीके से, फिर दूसरा तरीका भी देखते हैं इसका। तो स्टूडेंट का हमने, अच्छा न्यू स्टूडेंट नहीं करना था ना, हमें क्या करना था, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन, और बीन किस नाम की थी, ST1। ठीक है, तो ST1 थी, और इसको हमने गेट कर लिया। एंड क्या कर सकते हैं, कास्टिंग लगा देते हैं, चलिए। ठीक है, तो कास्टिंग कर देते हैं। तो आपके पास स्टूडेंट 1 आ गया। अब स्टूडेंट 1 में जो भी वैल्यू सेट करानी है आप करा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को लगवाना है तो आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है ऑलरेडी, आप उनको बस यहाँ से उठा के देख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो अभी मैं इसको नहीं भी चलाऊं, नहीं भी वैल्यू डालू, तो भी अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाती हूँ तो ये क्या करेगा, प्रोग्राम चल जाएगा, रिकॉर्ड आ रहा है, देखिए पर्सनल रिकॉर्ड का भी ऑब्जेक्ट बना है, तभी तो उसका टू स्ट्रिंग कॉल हो रहा है, और मार्क्स का भी ऑब्जेक्ट बना है, इसलिए उसका भी टू स्ट्रिंग कॉल हो रहा है। मतलब दोनों के ऑब्जेक्ट परफेक्टली काम कर, और ये किसकी वजह से हुआ, ऑटो वायरिंग की हेल्प से। अगर मैं यहाँ पे इसे ऑटो वायर नहीं करती, config.xml में आ जाओ 2 मिनट के लिए, अगर मैं इसको यहाँ से इसे हटा दूं 2 मिनट के लिए, चलिए, और अब मैं ऐप डॉट जावा को एक बार रन करती हूँ, क्या हो रहा है, PR भी नल और मार्क्स भी नल। भाई क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं ना, ऑब्जेक्ट तो नल रह गया, तो वैल्यू कहां से आएगी। तो ऑटो वायरिंग आपके लिए क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली बना रहा है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए इसमें, जैसे कि अभी तो मैंने इसको ब्लैंक प्रिंट करवा के देखा है, अगर हम यहाँ पर यूजर से इनपुट करवा के इसमें वैल्यू डलवा देते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज हमने लिखा एंटर ID, या फिर एंटर रोल नंबर, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, S1 डॉट क्या लिखेंगे, सेट। अब सेट मार्क्स तो नहीं कर सकते ना, ठीक है, तो सेट मार्क्स तो करना है, सेट पर्सनल रिकॉर्ड करना है, बट उसके अंदर भी हमारे को पर्सनल रिकॉर्ड का रिकॉर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, तभी काम चलेगा ना। तो पर्सनल रिकॉर्ड का क्या मांग रहा है, ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू को सेट करने के लिए पर्सनल रिकॉर्ड का वैल्यू देना पड़ेगा, या फिर शॉर्टकट, ठीक है, न्यू
क्या करो, पर्सनल रिकॉर्ड डॉट सेट नेम, ठीक है। नहीं, इसके अंदर फिर पर्सनल रिकॉर्ड में अगर मैंने सिर्फ सेट नेम कराया तो गड़बड़ है, क्योंकि ये वॉइड मेथड है, तो ये वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा ना, तो इसको तो ऑब्जेक्ट चाहिए मेनली, तो ऑब्जेक्ट तो देना पड़ेगा। तो मतलब ये रहेगा कि हमें इसकी वैल्यू को एक्सेस कराना पड़ेगा, तो मतलब नया ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रहने देते हैं, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन नहीं लगाए तो एक बार में दिखा देते हैं, कंस्ट्रक्टर होता तो फिर उसी में वैल्यू डाल के दे देते हैं इसको। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सटर लगाना पड़ेगा। अगर कंस्ट्रक्टर लगाओगे तो एक ही बार में वैल्यू डलवा दोगे, मतलब प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ देखने के लिए कि वैल्यू जा रही है या आ रही है, कैसे हो रही है। तो आप क्या करेंगे, पर्सनल रिकॉर्ड इक्वल्स टू, या फिर इसका नाम पीआर भी रख लो, तो कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन कर लो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीआर आ जाएगा। इसके बाद पर्सनल रिकॉर्ड डॉट करके क्लास लगा दो। ऐसे ही अगर आपको मार्क्स का यूज करना है तो आप क्या लेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मार्क्स, और मार्क्स डॉट क्लास। तो आपको क्या करना है, अगर नाम चाहिए तो आप क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर आ जाइए, पी आर डॉट सेट नेम कर दीजिए, और यहाँ पर एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन कर दीजिए। ऐसे ही अगर आपको यूजर का नेम चाहिए, अच्छा सेट नेम हमने ऊपर लगा दिया, स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी ले लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। ऐसे ही यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, एंटर करवा लीजिए, जैसे रोल नंबर नेम था, ऐसे ही हमारे पास तीसरी क्या चीज थी इसके अंदर, फोन नंबर। सारी चीजें स्ट्रिंग में ली थी हमने, पी आर डॉट सेट फोन, हाँ स्ट्रिंग में ही लिया हुआ है, फिलहाल स्ट्रिंग में डाल रखा है, तो एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन लगा देते हैं, ठीक है। और जब पी आर आ जाए तो आप क्या करेंगे, सेट पी आर में पी आर, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपको अगर यहाँ पर क्या करना है, देखो, अगर आप सोच रहे हो यार ऑब्जेक्ट तो फिर भी बनाना ही पड़ गया, तो गड़बड़ क्या है, तो आप पता है क्या करेंगे उस केस में, आपको यहाँ पर इस वेरिएबल को एक्सेस कैसे करना था फिर, क्योंकि ये अगर प्राइवेट वेरिएबल है फिर तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि बीन क्लास में ज्यादातर वेरिएबल क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं सिक्योरिटी के लिए, नहीं तो फिर हम पता है क्या करते हैं, वैसे तो मैंने प्राइवेट नहीं बनाया दिखाने के चक्कर में कि भाई ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी हो जाता कि ऑब्जेक्ट तो बना हुआ है, लेकिन भैया इतनी ज्यादा हम लूज सिक्योरिटी नहीं रख सकते ना प्रोजेक्ट में। इसलिए आपको जो सिनेरियो मिलने वाला है ना, वो ये मिलने वाला है कि आपकी जो क्लासेस होंगी इसमें सारे के सारे क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो हमेशा भी डायरेक्ट एक्सेस दे दिया तो सिक्योरिटी खत्म कर दी हमने, प्राइवेट बना देंगे, ठीक है। वैसे डायरेक्ट एक्सेस हो सकता था बट हमने हटा दिया एक्सेस, क्योंकि देखो होगा क्या कि जब आप लोग इसको वेब के साथ कोऑर्डिनेट कराओगे तो आपके पास तो एक ऑब्जेक्ट ही आएगा, और उस ऑब्जेक्ट को उठा के आपको इस ऑब्जेक्ट में सेट कराना, यही रहेगा, ओके। तो उस हिसाब से अगर काम देखें तो इस तरीके से ही जाएगा। तो अब देखो मैंने जब सेट करा दिया, पी आर डॉट सेट नेम कराया, और उसके बाद मैंने पी आर डॉट सेट फोन जब करा दिया, मार्क्स को चलो अभी छोड़ देते हैं, और यहाँ पर देखिए क्या रहेगा, S1 डॉट सेट पी आर, और इसको पी आर की वैल्यू दे दी। अब अगर मैं ये रिकॉर्ड चलाती हूँ तो इसको क्या मिल जाएंगे, पर्सनल वैल्यूज मिल जाएंगे। तो अगर मैंने रोल नंबर दिया, नेम दे दिया, फोन नंबर दे दिया, अच्छा मैंने प्रिंट नहीं कराया उसके बाद, चलिए तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराती हूँ तो रोल नंबर
नेम दे देते हैं, फोन नंबर डाल देते हैं। तो देखिए तीनों वैल्यू आ गई आपकी, और मार्क्स जो है अभी वो 0 दिखा रहा है, मतलब नल नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब उसने ऑटो वायर करके क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को पहले से ही सेट करा दिया, इनिशियलाइज कर दिया। तो ये चीज आपकी किस में आ रही है, बाय नेम में आ रही है। ओके, अब अगर आप इसका नाम अलग रखना चाहते हो, जैसे मैंने कहा था बाय नेम भी है, बाय टाइप भी है, कई तरह के से, तो आप अगर इसको डिफरेंट रखना चाहते हो तो फिर आपको इसके लिए काम भी थोड़ा सा डिफरेंट ही करना पड़ेगा। क्या करते हैं, जैसे ये कॉम डॉट फाइल्स बना हुआ है ना, कॉपी करते हैं, पेस्ट मारते हैं, इसको हम कॉम डॉट फाइल्स बंद कर देते हैं। अब अगर हमारे पास जैसे ये आ रहा है कॉम डॉट फाइल्स 1, चारों को ओपन कर देते हैं। अब देखो अगर कोई कह रहा है बाय टाइप, टाइप का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से मैच होगा, नाम का कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंट भी रख लो कोई टेंशन नहीं, ऑब्जेक्ट मैच होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं, बाय नेम की जगह पे बाय टाइप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो उस केस में नाम मैटर नहीं करता। जैसे कि मैंने इसका नाम लेट सपोज कुछ और रख दिया, इसका नाम चलो यहाँ पे PR रखते हैं। कॉन्फिग फाइल, इसके लिए हम एक और बना लेते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं config2.xml। config2.xml में आते हैं, यहां पर हम बस क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए मैंने इसका नाम पर्सनल रख दिया और इसका नाम क्या रख दिया, S मार्क्स कर दिया। अब अगर मैंने यहां पर नाम बदल भी दिए, लेकिन अगर मैंने यहां पे क्या लिख दिया, बाय टाइप, तो अब ये क्या देखेगा, अब ये नाम नहीं देखेगा, अब ये देखेगा कि जो आपकी स्टूडेंट क्लास है उसमें पहला ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, पर्सनल रिकॉर्ड। तो वो पर्सनल रिकॉर्ड का क्या ढूंढेगा, बीन ढूंढेगा। तो जहां पर उसको पर्सनल रिकॉर्ड का बीन मिलेगा, ठीक है, वहां पे वो उसकी बीन को उठा के इंजेक्ट करवा देगा ऑटोमेटिकली। इस केस में एक ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि लेट्स सपोज अगर यूजर ने एक ही क्लास के 2 बीन बना दिए, तो गड़बड़ हो सकती है। ओके, तो इस केस में कोशिश करना एक ही हो, क्योंकि एक होगा तभी मैं रिकॉग्नाइज करेगा ना, मल्टीपल बीन आ गए फिर तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि हाँ भाई 2 है, दोनों में से समझ में नहीं आ रहा किसको उठाया जाए। तो बाय टाइप के अंदर ना आपको इसी चीज का ध्यान में रखना है, बाकी कोई टेंशन नहीं है, बाकी प्रोग्राम आपका सेम टू सेम ही चलेगा। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर आती हूँ, इसके एम डॉट जावा में हम एक छोटा सा चेंज कर देते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिया था, बाय टाइप, राइट। तो बाय टाइप के अकॉर्डिंग, तो एम डॉट जावा कह रही कॉन्फिग2 में, कॉन्फिग2 में आते हैं यहाँ पे। अच्छा हम चेंज तो कर ही चुके हैं बाय टाइप का, और क्या था, नाम भी चेंज कर दिया था हमने, तो सब कुछ है। हाँ जी, ऐप डॉट जावा के अंदर हमारे को चेंज नहीं करना कुछ भी, ऐप डॉट जावा में कॉन्फिग2 कर देते हैं कॉन्फिग की जगह पे। ओके, अगर अब इसको रन किया, एक्सेप्शन तो दिखा रहा है, लेट्स सी किस चीज की एक्सेप्शन आ रही है। क्या कह रहा है, स्टूडेंट कैन नॉट बी कास्ट टू कॉम डॉट फाइल्स डॉट लोडर। ओके, एक्चुअली क्या है कि जब हमने इसको कॉपी पेस्ट किया ना स्टूडेंट को, तो देखो स्टूडेंट का कॉम डॉट फाइल्स डॉट 1 तो हो गया फाइन, लेकिन ऐप डॉट जावा ने गड़बड़ कर दी हमारे लिए, क्या कर दी वो भी दिखाती। अच्छा इसने इंपोर्ट नहीं उठाया, क्योंकि कई बार क्या होता है ये ऑटोमेटिकली ना इंपोर्ट उठा लेता है, तो उसकी प्रॉब्लम आ जाती है। एक बार फिर से इसका जरा कंसोल देख लेते हैं। com dot files dot loader and com dot files one are in unnamed module of loader app. ओके, गलती कहाँ पे है, config2 में। config2 में जब हमने क्वालिफाइड नेम्स दिए हुए थे ना, देखो सभी का भी com dot files ही चल रहा है, हमने इसको com dot files 1 नहीं किया, तो इसकी वजह से एरर आ गया। तो कि वो सोच रहा है कि भाई यहाँ पे उसको कैसे लाओ। ओके, तो इसको 1 कर देना, बाकी ठीक है। ऐप डॉट जावा में आ जाओ और अभी से रन करके देखते हैं। वैल्यू भी दिखा रहा है, एक्सेप्शन भी दिखा रहा है, कह रहा है नो बी नेम्ड PR अवेलेबल। अच्छा ठीक है,
ये एक्सेप्शन यहाँ की नहीं है एक्चुअली में, ये एक्सेप्शन है ये वाली, जब हमने पर्सनल का भी PR लिया था ना, तो इस वजह से एरर दिखा रहा है। तो हमने जब यहाँ पे पर्सनल वाली का कॉन्टेक्स्ट गेट किया था, उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसे ही जो मार्क्स वाली है, अगर आप इसको भी गेट करा रहे हो तो आप इसको S मार्क्स कर दीजिए, इसका प्रॉब्लम था। अभी कॉपी पेस्ट करेंगे वो ढंग से नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही एरर आएंगे ना, छोटे छोटे से लिखने पड़ते हैं। नाम कुछ और रखा है हमने, config.xml में देखते हैं, हमने लिया था पर्सनल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी को कॉपी मार लेते हैं। हाँ वही पर्सोनल हो गया है, कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल कॉपी करते हैं। वहाँ तो चेंज कर रहा है, ये चेक करो ना, हम्म, वहाँ तो चेंज कर ही रहता है। अच्छा ये प्री सोनल हो गया, ये प्री सोनल हो गया पर्सनल की जगह। ठीक है, इसकी वजह से एरर था, प्री सोनल की वजह से। चलिए तो अभी वैल्यू दे देते हैं, नाम दे देते हैं, फोन नंबर डाल देते हैं, वैल्यू आ गई। तो मतलब अभी अगर हमने नाम अलग भी रखा तो कोई टेंशन नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि भाई वो टाइप से चेक कर रहा है, वो नाम से चेक कर ही नहीं रहा है। अगर नाम से चेक कर रहा होगा तो नाम सेम रखने हैं, नाम से चेक नहीं कर रहा फिर तो कोई टेंशन नहीं, नाम आप कुछ भी रख सकते, लेकिन वही है कि एक होना चाहिए। सेम रखना पड़ेगा, हाँ सीक्वेंस सेम रखना पड़ेगा। हाँ जी, सीक्वेंस का है नहीं यहाँ पे कोई मैटर, तो पर्सनल और मार्क्स वो सिर्फ और सिर्फ उसका क्लास का नाम देखेगा ना, टाइप का मतलब क्लास का नाम। क्वालिफाइड नहीं होंगे कॉपी कर। जैसे अगर हम पर्सनल रिकॉर्ड देख रहे हैं तो वो पर्सनल रिकॉर्ड क्लास को ढूंढेगा कि उसका बीन कहाँ बना हुआ है। हाँ लेकिन इसमें एक चीज और हो सकती है कि जैसे अगर मान लो आपने यहाँ पे पर्सनल रिकॉर्ड के 2 बीन बना दिए एक की जगह, चलो ये भी करके देखते हैं होता क्या है इस केस में। तो अगर मैंने एक बना दिया पर्सनल और एक बना दिया पर्सनल 1, अब अगर मैं बाय टाइप का यूज कर रही हूँ, कंफ्यूज हो जाएगा दोनों में से कौन सा होगा। वही कंफ्यूजन तो निकालनी है। तो एरर भी जनरेट करके दिखाने पड़ते हैं ना, अभी क्या क्या हो सकता है। तो कभी आप करो, आपको मैम ने तो सिखाया था, हमारा नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, अभी एक ही क्लास के 2 बीन बना दिए और उसके बाद तुम टाइप यूज कर रहे हो। अगर ऐसा करना ही है तो क्या यूज करो, नेम यूज करो या कंस्ट्रक्टर यूज करो। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक लगाओगे तभी करेगा। तो अभी क्या कह रहा है देखो, एरर भी पढ़ो कितना अच्छा एरर है। com.files.1 personal record available expected single matching bean but found 2 personal and personal 1। एरर बता रहा है वो पूरा आपको कि भाई मैं तो एक ढूंढ रहा था, मुझे तो 2 मिल गए, कौन सा लूं। यहाँ पर डिफॉल्ट नहीं है, डिफॉल्ट नहीं, डिफॉल्ट में भी एरर दिखाएगा। डिफॉल्ट मतलब समझी नहीं मैं तुम्हारा। जैसे मैंने बताया ना, डिफॉल्ट वैल्यू लगा देते हैं, पहले तो डिफॉल्ट वैल्यू सर्च करेगा, जो या हम जो दे रहे हैं मुझे उठाए वो बैठेंगे, तो डिफॉल्ट वैल्यू जो सेट कर देगा, जो हम रेफरेंस बीन लगा रहे थे, नहीं फिर डबल डबल काम क्यों करोगे, ऑटो वेयरिंग है ना। जब काम को छोटा करना सीखना, बड़ा करना नहीं सीखना। भाई काम को जितना छोटा करोगे ना उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हो। अब इसके बाद तो मतलब ये समझ में आ गया कि अगर बाई टाइप यूज कर रहे हो तो भाई एक टाइप की एक ही भी। इसके बाद आते हैं इसी का तीसरा ऑप्शन, कंस्ट्रक्टर वाला।